आज जो है हम लोग सभी लोग पढ़ाई करने के बाद काम करने निकलते हैं, है ना। और जब काम करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं हम अपनी जान पहचान की जगह पे काम कर रहे हो, अनजान जगह पे भी जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं और हो जाता है तो हम लोग काम शुरू करते हैं। किसी भी कार्यस्थल में जब हम काम करने जाते हैं तो किस प्रकार का अनुभव हो सकता है? जिन जिन ने काम कहीं भी किया है हाथ उठाओ, हाथ उठा के दिखाओ। 2-3 लोगों ने काम किया है। आप तुमने कहाँ किया? प्रेप में। प्रेप में तुम? सीनियर लैब में। सीनियर लैब में? कंप्यूटर लैब। अच्छा, ये जूनियर लैब। अच्छा, ये दीदी स्कूल में। अच्छा, जहाँ जब तुम लोग काम करते हो तो किस प्रकार का अनुभव होता है? क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और क्या अच्छी बात लगती है काम करने पे? सबसे पहले तो उनकी बातों का हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। कुछ भी बोलते हैं, हाँ, अगर हम लोग को गलत भी लगता है तभी हम लोग को शुरू में फॉलो करना पड़ता है। कुछ भी नया। अच्छा, तुमने कहा गलत भी लगता है, फॉलो करना पड़ता है। फिर और क्या अनुभव क्या होता है जब हम किसी भी कहीं भी काम करने जाते हैं? आज मुझे श्वेता ने कहा हम यहाँ काम करते हैं, श्वेता ने कहा रिकॉर्डिंग में आना है, हम आ गए चुपचाप। हाँ, नहीं तो हम अपने घर में होते तो बैठे रहते, है ना। ये काम का जगह है, काम में की जगह पे अगर कोई जरूरत पड़ती है तो एज एन एम्प्लॉय हमें वहां जाके काम को पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो काम की जरूरतों की बात है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि कभी कभी काम की जगह पर कोई परेशानी आती है। जैसे इसने क्या कहा, गलत भी हो तो हमें मानना पड़ता है। और कोई? और मैम टाइम से आना पड़ता है, जैसे टाइम से नहीं टाइम से तो आना पड़ेगा। टाइम से नहीं आते तो उस दिन डांट खाते हैं। टाइम से नहीं आने पे डांट खाते हो? अच्छा, ठीक है। वो तो आपने डिसिप्लिन की बात की, आप डिसिप्लिन के रूल्स तोड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और कुछ? और मुझे कभी लगता हो कि नहीं हम तो सही है और ये तो गलत बोल रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि आप काम करो आप कुछ बोल नहीं सकते, कभी ऐसा होता है? यस मैम, होता है। आज हुआ था, लो जान इनको दो इनको। मैम आज मतलब हम लोग काम करते हैं तो रोटियां बनाना पड़ता है। रोटी तो खैर बनाते हैं, लेकिन आज हम लोग जब आटा सान के ला रहे थे तो मैं ही गई थी स्टोर में आटा निकालने, बर्तन थोड़ा सा। तो दीदी मतलब कुछ और बात हुई थी तो दीदी थोड़ा नाराज थे, तो मैं वहाँ पे अपना काम खुद कर रही थी। तो दीदी को गुस्सा लगा तो उन्होंने मुझ पर डांट दिया। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था मैं अगर कोई गलती करती तो रीज़न था कि हाँ मैं डांटने फाड़ने वाला काम करी, लेकिन जब कोई गलती नहीं की थी तो दीदी ने आके मुझे क्यों डांटा। फिर बाद में आके कह रही कि सॉरी, लेकिन हमने कहा दीदी प्लीज़ गुस्से में कंट्रोल करा करिए। कभी कभी किसी और का गुस्सा निकालती है। हाँ, इससे होता है। कभी कभी ऐसा होता है किसी और चीज़ का गुस्सा होता है जो हम लोगों पे निकाल देते हैं, जो काम करते हैं। और कोई अपने अनुभव बताएगा? प्रेप में क्या कैसा अनुभव है बताओ। कभी लगता है क्या सब गड़बड़ होता रहता है, हम सही है फिर भी हम काम। हाँ बताओ, हमें केवल अपना अनुभव बताओ। जब लोग पिकनिक जाते हैं बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं वहाँ के। हाँ, और टीचर्स तो मतलब बैठी रहती तो हम लोग हेल्पर है तो हम लोग को ज़्यादा देखना पड़ता है बच्चों को कि इधर उधर जाए ना। तो हम लोग पूरा मतलब फील्ड में रहता है तो बहुत दौड़ना पड़ता है तो परेशान लाते हैं। बोलो तो छोड़ के चले जाए बस। कभी कैमरा नहीं है दौड़ने का? नहीं है, लेकिन वो बच्चे इतने शैतान है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तब थोड़ा सा इरिटेट। स्पेशल बच्चे होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा परेशानी आ रहा है, मारने लगते हैं, इधर उधर भागते तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। तो काम करने में मजा आता है? एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती तब मजा आता है या दोनों में मज़ा आता है? मुझे तो दोनों में मजा आता है। और जब सैलरी आती तो थकान हो जाता है। अच्छा, ये तो तुम लोग ने बात की, सब लोग स्टडी हॉल फाउंडेशन के अंदर जो भी यूनिट्स हैं उस पर आप लोग काम कर रहे हो, है ना। आप लोग स्टडी हॉल फाउंडेशन के यूनिट्स में काम कर रहे हो, उसमें जो भी इनकन्वीनियंस आपको कभी कभार होता वो आपने बताया। लेकिन जब आप बाहर काम कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे लोग काम करते हैं, आदमी औरत सब काम करते हैं, उस तरह के संस्थाओं में या यूनिट्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह की प्रॉब्लम आती होगी? कभी दिमाग में आती है बात या सुनी है कभी कोई बात? कोई ज़रूरी नहीं ना आपको हमेशा स्टडी हॉल में ही आप काम करते रहो, आपकी डिग्री बढ़ जाए, आपको कहीं और अच्छा ऑफर मिले तो आप जाना पसंद करोगे। हो सकता है बैंक में जाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ, कहीं नर्स बन जाओ, कहीं कुछ। तो वहाँ
उन जगह पे आपको क्या लगता है किस तरह की प्रॉब्लम्स एज अ गर्ल आप फेस कर सकते हो? कभी सुना है? मुंडी हिला रही है, बताइए। एक तो अपने आप को सेफ्टी रखना होगा। अपने पहनने ओढ़ने का तरीका भी सही होना चाहिए और अगले की नजरिया जो है उसको फिर समझ परखना देख चारों तरफ। सेफ्टी से क्या मतलब? सेफ्टी मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई कदम उठा सके और अपना सेफ्टी कर सके। और कोई बोलेगा इस पे? क्या बताना चाहिए ज्योति? राधिका कुछ नहीं बोलेगी, बोलो। जब मन में जो है सब बोल डालो, सब रिकॉर्डिंग में जाने दो। जो लड़के होते हैं वो बाहर जॉब करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और लड़कियां जब बाहर जाके जॉब करती है तो वो नर्वस हो जाती है उस समय। अच्छा, क्यों लड़के कॉन्फिडेंट होते हैं और लड़कियां नर्वस होती हैं? उनको पहली बार ये सब देखने को मिलता है। आज़ाद हो जाते हैं ना हाँ? घर से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है लड़कों को। और लड़कियां थोड़ा सा सहमी इसलिए रहती कि कहीं को कल को कुछ गलत ना हो जाए तो हमारे क्या गलत हो जाएगा? जैसे लड़के काम करने जा रहे हैं वैसे लड़कियां काम करने आ रही है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि लड़कियों के साथ गलत हो जाए? क्या गलत हो जाएगा? आई मीन जैसे कि बुरी नजर। ठीक है, क्या बुरी नजर? क्या आई मीन ठीक है, तो वैसे तो सड़क पे जाते हो तो भी लड़के बुरी नजर से देखते हैं। आप किसी काम की जगह पे गए हो, आपको कोई बुरी नजर से देखता है, क्या फर्क पड़ता है? देखने को क्या सही है? शीला क्यों? अगर उसे इग्नोर करेंगे तो वो बात और आगे बढ़ सकती है। क्या बोलेगी? एक बार अगर हाँ, एक बार अगर हम लोग एक बार अगर इग्नोर कर देंगे तो ठीक है, अगर सेकंड बार इग्नोर करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए हमको एक्शन लेना चाहिए ना, उसमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा, दोबारा से ऐसा ना करें। जैसे आपने कहा कि वो उसकी नजर बुरी है, अब वो बुरी नजर से देखता है तो दूसरी बार बुरी नजर से देखता है, उसने आपको कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा है। ये तो कह रही है अपने आप को सुरक्षित रखने वाली बात कर रही है। तो सड़क पे चलती हो, एक साथ 1000 आदमी आपको बुरी नजर से देखते, क्या फर्क पड़ रहा है आप पे? हाँ, सबको इग्नोर कर दोगे? इग्नोर भी कब तक करा जा सकता है? इग्नोर भी कब तक करा जा सकता है? लेकिन नहीं बहुत नहीं, पर इतना अगर इतना ही करोगे कि मुझे सबसे बच के ही चलना है, कोई मुझे देखना है, मुझे सेफ रहना है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। इतना करना चाहिए कि जितना हो सकता है मतलब उतना करना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हाँ, अपने पे कॉन्फिडेंट तो हमेशा रहना चाहिए। हाँ, अच्छा इसको तो क्या कॉन्फिडेंट तो हाँ, कॉन्फिडेंट तो हमेशा रहना चाहिए। अगर हम एक बार किसी ने कुछ गलत कहा या कमेंट या कुछ भी किया, एक बार उसे हम छोड़ देंगे तो उसे बढ़ावा मिल जाता है कि एक बार मैंने किया तो इसने कुछ नहीं बोला, दूसरी बार हो सकता है वो और भी 2-3 लोग शामिल हो जाए। आज वो बोल रहा है हमने छोड़ दे, कल बोलेगा छोड़ दे, हो सकता है कुछ करने की भी कोशिश करेगा। उस टाइम पे आवाज़ उठाना, सबसे पहली बात तो फर्स्ट टाइम ही आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक जगह काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ लेबर है तो आए दिन कमेंट करते वो लोग। एक बार कमेंट किया तो हम लोगों को लगा शायद कुछ आपस में ये लोग बात कर रहे होंगे, छोड़ दिया। फिर उनकी आदत बन गई, हमेशा आना जाना हम लोगों का एक मुश्किल से बन गया था, हमेशा कमेंट करना, उल्टी सीधी बातें बोलता। तो हम लोगों ने फिर शिकायत की, गार्ड जो अंकल है उनको शिकायत की, तब से वो लोग नहीं बोलते हैं। ये अपने इधर ही गुड, अच्छा वेरी गुड। बट एक बार मुझे लगता है कि प्रिंसिपल मैम से कहना पड़ेगा, क्योंकि चुप तो हो गए हैं, उतना नहीं बोलते, लेकिन फिर भी 1-2 कमेंट हो जाते हैं। तो उस पर पहले बढ़ावा उन लोगों को हम ही लोगों से मिल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही दब जाते हैं। शीला ने जो बोलने की कोशिश की, शीला के लिए अब ये स्कूल ही है ना, अब ये इसका वर्क प्लेस है, ठीक है, ये यहाँ काम करने आती है। काम करने की जगह पे अगर ये सुरक्षित ना महसूस करे तो क्या ये काम कर पाएगी अच्छी तरह? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि हमेशा टेंशन में रहती है। इसके दिमाग में ये बात घूम फिर बात बोल रही है कि वो स्कूल में नहीं है, ठीक है, उसके लिए ये कार्यस्थल है, यहाँ पे वो आती है, काम करती है, अपनी कमाई का जरिया है उसका, ठीक है, और यहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करना चाहती है, ठीक। अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो काम नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी, काम में मजे लगेगा और परेशान अलग
अलग से रहेगी, परेशान होगी, चिंता बनी रहेगी कि अब आगे कुछ ना हो जाए। ठीक है, तो इसने एक कदम उठाया, गार्ड से कहा। गार्ड ने हो सकता है लेबरों से कुछ कहा हो, तो ये कह रही अब इतना नहीं बोलते लेकिन फिर भी एक आध बार बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप उसने क्या कहा, अब हमें प्रिंसिपल मैम से बोलना पड़ेगा। शीला सही है? सही, क्योंकि आवाज तो उठानी पड़ेगी। आवाज उठा रही है, अगर आवाज नहीं उठाते हैं लड़कियां अगर कार्यस्थल पे तो क्या होगा? तो आंटी उसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी। वो आज ऐसे कमेंट पास करे, कल को कुछ भी, जैसे आंटी बोलते हैं कि मैं निकलती हूँ पानी लेने के लिए स्टाफ रूम में, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा बेटा मुझे पेप्सी की बोतल मिलेगा, तो मैंने कहा हाँ अंकल जी आप लोगों को प्यास लग रहा तो मैं दे रही हूँ। फर्स्ट टाइम उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया, सबसे बड़ी गलती की। दूसरी बार उन्होंने कहा कि बेटा चाय बना दो, अगर चाय में फर्स्ट टाइम मना कर देती तो दोबारा ना कहते, बोले कि चाय बना दो, तो मैंने कहा नहीं अंकल जी यही लेवल हो, तो मैंने कहा चाय में नहीं बना सकते क्योंकि दूध जितने भी थे खत्म हो चुके हैं, और अब वो ऐसे हैं कि बैठे रहते हैं देखा करते हैं, तब तो आंटी से कहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इतने सारे आंटी, बहुत सारे लेबर हैं, एक दो की बात सबसे बड़ी बात तो ये आंटी स्कूल बंद चल रहा है इस टाइम पे, तो इसका फायदा लोग उठा सकते हैं, क्योंकि आंटी स्कूल बंद है, ना कोई टीचर है, ना कोई प्रिंसिपल है, ना ही कोई बच्चा आता है, काम चल रहा है स्कूल में, सिर्फ लेबर ही रहते हैं, और हम 4 लड़कियां ही इस स्कूल में काम करते हैं किचन में, और गार्ड अंकल है जो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं यहाँ पीछे, और आंटी उसी साइड वो लोग भी काम करते हैं जो लेबर है, तो वो लोग कमेंट करते रहते हैं यार। अच्छा, और किसी से बोलने की कोशिश नहीं की तुमने? गार्ड अंकल से कहा, किसी और को नहीं बोला? आंटी और राखी आंटी से बोलेंगे। आंटी हम लोग सोचे गार्ड अंकल को पहले बता दें, क्योंकि सबसे पहले तो गार्ड अंकल ही हमें मिलेंगे, तो इसीलिए हमसे पहले बताया था। समझा दें। अभी नसीर भैया दिखे तो एक तो नसीर भैया से बात करेंगे, ठीक है, तुम लोग के सामने ही बात कर लेंगे। आंटी वो गाना गाया करते हैं, अब बताइए उनको इतनी दिन में गाना गाने की सोचती है। वो लड़कियों को जैसे आंटी हम लोग पानी लेके जा रहे होते हैं अपने पीने के लिए, तो पानी को देख के कमेंट करेंगे, कभी चाय मांगते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, मतलब और भी चीजें हैं जो आंटी बेकार तरीके से कमेंट करते हैं, जो कि आज मुझे किया था, अब हम भी बता नहीं सकते आंटी। ठीक, चलो ये तो सही में जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई जो यहाँ पे फिलहाल है, लेकिन अब यहाँ पे तुम लोग हो तो तुम लोग शेयर कर सकते हो। हम लोग यहाँ बैठ ही गए इस बात को लेकर कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लेकिन सोचो जहाँ पे जैसे 50 लोगों का एक बैंक का स्टाफ हो या कोई ऑफिस हो, ठीक है, और बहुत यूजली क्या होता है बैंक्स में, ऑफिस में यूजली किसकी भीड़ ज्यादा होती है, आदमी की औरतों की? ज्यादातर आदमी नौकरी करते हैं, औरतें तो मुश्किल से 5% 6% होंगी, ठीक है। तो जहाँ पे कम औरतें काम कर रही हैं या बराबर 50-50% भी हो, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत है। यहाँ तो तुम लेबर्स की बात कर रही हो, वहाँ पे वो आदमी जो बराबर के पढ़े लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट सीनियर होंगे या उनके बराबर कोलीग्स होंगे या सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो तक लड़कियों को या औरतों को जो काम कर रही है उनको बुरी मतलब कमेंट्स करते हैं या किसी भी तरह से यौनिक शोषण जिसे कहते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, धमकी देकर भी दबा के रखते हैं कि अगर आवाज उठाया तो ये हो जाएगा, वो एक तो वो साथ ही साथ मतलब कुछ भी कमेंट करना है ना, मतलब कुछ भी सेक्सुअल कमेंट करना, बदतमीजी करना, तो कई बार क्या होता है लड़कियां काम छोड़ के भाग लेती है कि भैया ऐसे माहौल में कहाँ काम करें। मैम ऐसे में कहाँ तक के काम छोड़ते भागते फिरेंगे? एग्जैक्टली, आप कहाँ तक काम छोड़ के भागते रहोगे, हर जगह मिलेंगे आपको, है ना। तो इसके लिए बहुत पहले तो नहीं 90 में या 80s की बात होगी, एक विशाखा करके लड़की थी, उसने वो कहीं काम करती थी, अहमदाबाद का केस है, तो उसके साथ किसी ने कार्यस्थल में बदतमीजी की, तो उसने आवाज उठाई। हमारे कानून में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि कहीं औरत अगर काम कर रही हो तो उसके साथ कोई बदतमीजी करे तो क्या कोई कानून है? तो कोई कानून ही नहीं। तो उसने सीधा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, रिट डाला, ठीक है, कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट होता है और औरतें जहाँ काम करती हैं उनको परेशानी होती है, और ये जैसे इसने कहा भाग लेती हैं या विरोध होके परेशान होके कुछ काम नहीं कर सकती थी या फिर कोई गलत कदम उठा लिया, सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, तो उसने कोर्ट में केस डाल दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जियो पास किया, जनरल ऑर्डर, मतलब वो आज तक भी कानून नहीं बन पाया है, वो आज भी जनरल ऑर्डर है
कि कार्यस्थल में औरतें जब काम कर रही हैं तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है कि उनके साथ कोई बदतमीजी ना करें, और अगर बदतमीजी होती है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी में 5 लोग होने चाहिए, 2 औरतें जरूरी हैं, ठीक है, आदमी भी हो सकते हैं, और एक न्यूट्रल इंसान हो जो कि किसी एनजीओ को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। जैसे सुरक्षा में तो हम लोग कभी कम से कम 40-40 ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर हैं, ठीक है, तो वो विशाखा गाइडलाइंस आज भी फॉलो होता है। अब जैसे इसने कहा कमेंट मारा, तो जो गाइडलाइन बना है उसमें है कि अगर कोई आपको जबान से कोई गंदी बात बोले, गलत बात बोले, गलत फोटो दिखाए या कुछ कमेंट करता है या आपको छू देता है या आपके साथ किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसा करे जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करें, आप उस आदमी के विरुद्ध उस कमेटी में आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन के तहत पूरी इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी होती है क्योंकि हमने कई सारे इंक्वायरीज अटेंड किए हैं, फैजाबाद, कानपुर, कई जगह गए हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस में भी मेंबर हैं, कई सारी जगह, तो बाकायदा वो लोग पूरी इंक्वायरी करनी पड़ती है क्योंकि उस इंक्वायरी की पूरी जो रिपोर्ट होती है वो जाती है हेड ऑफिस। जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस तो फैजाबाद में पूरी इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट लिखी गई, रिपोर्ट ओरिएंटल इंश्योरेंस के हेड ऑफिस गया, फिर वहां से उस आदमी के लिए आता है कि ये तुम्हारा पनिशमेंट, या ट्रांसफर करते हैं, डिमोशन करते हैं, सस्पेंड करते हैं, जैसी भी उसकी पनिशमेंट वो डिसाइड करते हैं। लेकिन है हमारे स्कूल में भी है और उसमें हम भी मेंबर हैं, तो तुमने कह दिया इसलिए मेरा काम बढ़ गया, मुझे नहीं एक्शन लेना चाहिए, है ना। तो अपने आप जब आप अनकंफर्टेबल फील करो कहीं पे भी, तो ये सोच लेना कि हमारे साथ कोई गलत हो रहा है। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत है, कोई कानून नहीं, आप पुलिस के पास जाके नहीं बोल सकते हम ऐसे ऐसे जगह काम करते हैं और मेरे बॉस मेरे से बदतमीजी करते हैं। आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए कानून भी बहुत मुश्किल जरूर बनाया है, मतलब कानून नहीं है, मतलब जो भी ऑर्डर है बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए भी है कि आप कहीं भाग के ना जाओ, वही उसके साथ करो। तो वही उसी ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी में आप एप्लीकेशन डालिए और कमेटी काम करती है। किसी से सुनी हुई कोई एक्सपीरियंस या अनुभव? आंटी वो मुझे प्रिया दीदी आंटी काफ़ी महीने हो गए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उन्होंने ये दिया था। हमने उनसे ये पूछा था कि दीदी क्लास 12 के बाद जॉब करनी है और जैसे बाहर जॉब करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है। तो उन्होंने ये बताया था कि बाहर जॉब करने से बेटर है कि स्कूल में ही जॉब कर लो। मैंने कहा लेकिन दीदी ऐसा भी क्या है बाहर, तो उन्होंने बताया था कि एक बार प्रिया दीदी थी और 2-3 सीनियर दीदी और थी, उन्हीं के साथ में उन लोगों ने कहीं जॉब के लिए फॉर्म भरा होगा, तो उन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मीटिंग में बुलाने के बाद कहीं ऐसी जगह बुलाया गया था, एक रूम था, ऑफिस जैसा रूम था और काफ़ी सुनसान सा माहौल था। जब दीदी वहाँ पर गई तो वहाँ पे काफ़ी बॉयज़ थे और बिल्कुल एरिया जो था बिल्कुल सन्नाटा था। तो फिर दीदी लोग वहाँ पे गए तो उन लोगों को थोड़ा सा डर लगा होगा, फिर धीरे धीरे उन लोगों को वहाँ का माहौल और ख़राब लगने लगा। उनके जो बॉयज़ थे वहाँ पे और जो जिन्होंने बुलाया था स्पेशली मीटिंग के लिए, उनके बिहेवियर थोड़ा सा अटपटा सा लगा उन्हें, तो वो लोग वहाँ से तुरंत भाग लिया कि यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने से अच्छा है कि यहाँ से हम लोग भाग जाते हैं। तो दीदी ने कहा कि वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज़्यादातर स्कूल में काम करोगे तो सेफ्टी रहेगा, स्कूल में वो भी स्टडी हॉल में काम करोगे तो और सेफ्टी महसूस करोगे। स्टडी हॉल। लेकिन ये बताओ स्टडी हॉल में कितनी वैकेंसीज रहेंगी कि हर जना को नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि कभी तो बाहर निकल के कर पाओ, है? मोनी की बात मुझे याद है, मोनी जब ताज होटल जाती थी, कोई गया उसके साथ ताज होटल काम करने, HR तक कंप्लेन कर दिया था उसने, किसी एक लड़के ने वहां पे उसके साथ शायद एक दिन बदतमीजी की, वो सीधा HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो सबकी की नौकरी के कागज बना के एम्प्लॉयमेंट बेस देते हैं, वो उनके ऑफिस में चली गई थी। शीला ने जैसे एक एग्जाम्पल दिया, यही चीज ये स्कूल में है। शीला तुम ही बताओ,
तुम स्कूल में हो, तुमने इस तरह की बातें सुनी हैं, सीखी हैं, तो तुम तो यहाँ आवाज उठा रही हो। बाहर होता तो फिर बाहर हो रही होती, तुम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होती, वहां तब क्या क्या होता, बिल्कुल नई जगह। तब आंटी फिर वहाँ पर भी जो वहाँ के हेड होंगे उनके पास कंप्लेन करते, जैसे मैंने कहा आंटी यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम है उनसे बताना जरूरी है, तो वहाँ पर भी आंटी तो सबसे पहले जो वहाँ का हेड है। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल बहुत आपकी सुनती हैं, है ना, हम लोग बहुत जेंडर सेंसिटिव स्कूल है कि मतलब वहाँ के प्रिंसिपल भी वैसे ही लोग, तब आंटी भी पुलिस में कंप्लेन करना पड़ेगा। पुलिस भी वैसी होती है आजकल, वो तो फिर कहाँ जाओगे? तुम्हें बता दो। नहीं बताओ फिर हम चाहते हैं तुम लोग क्या करोगे ये बताओ। फिर क्या करेंगे हम लोग? तो आंटी फिर आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ, आवाज उठाने का कौन सा जरिया, कैसे लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर धरना दे के क्योंकि आजकल अकेले की कोई नहीं सुनता। आंटी जैसे अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट को नहीं वो कर रहा है और वहाँ के जो हेड को बताया वो भी नहीं सुन रहा है, तो आंटी हमें एक ऐसी संस्था में जाना चाहिए जहाँ औरतें हमारी मदद करें। जैसे आंटी महिला संस्था जाके हम उनकी कंप्लेंट करें, ऐसी जगह जाए जो हम हमारे प्रॉब्लम्स को समझे और वो हमारे। मैंने शुरू में एक बात बताई अभी, कमेटी की बात कर रहे थे, देखो बताया फिर भी याद किसी को नहीं था। आपको सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा कि क्या आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम कर रहे हो वो कमेटी है या नहीं है। अगर है तो वहाँ कंप्लेन करो, अगर नहीं है तो उसको गठित करवाओ। तुम एज अ फीमेल वर्कर तुम इनिशिएटिव ले सकती हो कि ये कमेटी यहाँ क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल फर्म ऑर्डर है कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी होना मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी, मतलब जरूरी है और होना ही होना चाहिए, है ना। तभी मैंने कहा ना नसीर भैया को बुलाए, क्योंकि उसमें कमेटी में हम ही हैं। अगर हम एज ए मेंबर जान के कि भाई किसी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ ये परेशानी हुई और हम ही ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो कमेटी की क्या जरूरत है ना। इसीलिए उस कमेटी में 2 फीमेल्स जरूर हो, ये रखा गया है। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही औरत है तो वो औरत उसमें रिप्रेजेंट करेगी, भले ही 3 आदमी हो, एक एनजीओ का इंसान होगा जो कि न्यूट्रल माना जाता है कि कोई पक्षपात नहीं करेगा, है ना। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज बता रखी है वो होना ही होना है ना। एक्सेप्ट जहाँ पे एक दुकान है, जहाँ पे एक ही आदमी की दुकान है और उसने एक टाइपिस्ट रख ली सपोज, और वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वहां पे ना वो संगठन बन पा रहा है ना कुछ, एक छोटा सा स्टैब्लिशमेंट है, तो वहां उन सब जगह नहीं होगा। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड है, तो वहां पे ये होना जरूरी है, चाहे लोकल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, है ना। तो तुम लोग भी जब काम करने जाओ तो ये जरूर ध्यान रखो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कमेटी है। जब इंटरव्यू देने जाते हो ना तो लोग पूछते हैं कि आप नौकरी करने तो आए हो, आप हमारे बारे में क्या जानते हो। अगर आपको डाउट है कि इनके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वो कमेटी बनी है कि नहीं, आप पूछिए कि एज अ गर्ल हम आपके यहाँ ज्वाइन करेंगे, आपके यहाँ क्या वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटी बनी है। तुरंत कान खड़े हो जाएंगे उनके कि बड़ी जागरूक लड़की है ना। प्लस आपने क्या बताया, आप अपने बारे में भी जानकारी दे रहे हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तुम वही काम करोगे जहाँ पे सारे सुरक्षा प्लस लीगल चीजें हों, तो वो आपका हक बनता है, ठीक है ना। ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके रोज की जिंदगी में जो छेड़खानी वाले चीजें होती है उसका वो कंट्रोल करने के लिए। बाकी आपकी सैलरी वगैरह उसके लिए तो HR डिपार्टमेंट होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कम से कम औरतें बाहर निकल के काम तो कर सकती हैं। हमने तुमको बताया ना ओरिएंटल इंश्योरेंस में 5 लड़कियों ने एक साथ कंप्लेन किया था कि वहां बहुत सारे मतलब बहुत आदमी थे और बहुत बदतमीजी करते थे, मतलब वो स्केल पास करके गंदी गंदी बातें बोलते थे, है ना, उनके टेबल्स पे अश्लील फोटो बना देते थे, गालियां लिख देते थे, बहुत बहुत बुरी बुरी चीजें करते थे। तो एक लड़की ने कहा कि जब मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे जो सुपरवाइजर थे वो कमरे में बुला के टेबल पे चेयर पैर रख के
बदतमीजी करते थे, कुछ भी अनाप शनाप बोलते थे। मैं घर जाके मम्मी से कहती थी नौकरी छोड़ दूँ, मम्मी कहती नहीं नौकरी करो क्योंकि सरकारी नौकरी है ना। मम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं नौकरी करो क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट होगी, तुम सेल्फ डिपेंडेंट होगी। उनको ये लगी कि सरकारी नौकरी है सर। फिर जब बहुत बात बढ़ गई, 2-3 साल हो गए थे उनकी नौकरी को, तब उन लोगों ने कंप्लेन किया। अब उसने भी अपना ग्रुप भी बड़ा कर लिया, 4-5 लोग लड़कियां एक साथ मिलकर उन्होंने कंप्लेन किया था। तो उसमें करीब 7-8 आदमी थे, सबका ट्रांसफर हो गया था। ये निशादगंज वाला ब्रांच था। पूरी इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट बनी, हेड ऑफिस भेजा गया और वो 7-8 आदमी सबको ट्रांसफर कर दिया गया ना। तो कभी तुम्हारे साथ कोई दूसरी लड़की है जिसको प्रॉब्लम हो रही तो सपोर्ट करना सीखो, है ना। मतलब देखो इंक्वायरी, खुद भी पहले अपने लेवल पे देख लो कि क्या बात है। कभी कभी होता है 1-2 केसेस में ऐसा भी हुआ है कि औरत ने ऐसे ही केस कर दिया, उसकी अपनी कोई स्वार्थ। कानपुर गए थे, वहां पे एक औरत ने कंप्लेन कर दिया था ब्रांच मैनेजर के कि वो पानी के छींटे मारते और छेड़ते हैं। बेचारे जब उनसे मिले तो बेचारे रिटायर होने वाले थे, वो बॉम्बे उनका रिटायरमेंट के बाद जा भी रहे थे। तब पता बहुत हम लोगों ने उनकी इंक्वायरी की तो पता चला उसको अपने घर के पास वाले ब्रांच में ट्रांसफर चाहिए था और वो ट्रांसफर हो नहीं रहा था, तो उसने केस लगा दिया, है ना। तो बहुत 100 में 1-2, जैसे दहेज का केस होता है ना, 50 में 1 गड़बड़, तो वैसे इसमें भी चलो 1 गड़बड़। लेकिन हाँ मतलब अलर्ट होके जब दूसरों का भी हेल्प करो ना तो अलर्ट होके किया करो कि देख लो कहीं केवल ग्रुप का फायदा तो नहीं उठा रहा है कोई। कानून बनते तो इसीलिए कि सब सुरक्षित रहे, लेकिन कोई फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इसी नजरिए से जाओगे, अरे ये लड़की पहनावा सही हो, इससे पहली बात बताई ना, पहनावा सही हो, चाल चलन सही हो, केवल लड़कियों का क्यों देखते हैं हम? लड़कों का चाल चलन तो हम सोचते ही नहीं, कभी सोचते हैं? चाल चलन में उनकी नजरें भी तो है, हम लोग तो बोलते ही नहीं कि वो सही हो, जबकि 90% आदमियों की नजरें गड़बड़ है ना। तो आप कुछ भी पहनो, आप कंफर्टेबल हो, दूसरे की नजर गड़बड़। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों में कमी निकाल लेते कि अच्छा इसके साथ नहीं। कभी कभी आपको टारगेट करना पड़ेगा आदमियों को भी, क्योंकि वो जानबूझ के करते हैं, इस तरह की बदतमीजी करते हैं। क्योंकि लड़कियां काम करने निकलेंगी तो लड़कों को नौकरी कम मिलेगी, है ना, और वो परेशान करेंगे कि जॉब छोड़ दें। और मेन टारगेट ये होता है ये छोड़ के जाएं, हम किसी अपनी जान पहचान को लेकर आए। प्राइवेट्स में तो होता ही। कोई कमेंट? बहुत मुस्कुरा रही हो, बोलो। हाँ लो, जो बात आप किसी को कुछ बोलना है तो बताओ। अब तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोग सोचो यहाँ से निकल, ये तो बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है, चाहे दीदी हो, चाहे प्रेप हो, चाहे स्टडी हॉल, जहाँ पे भी काम कर रहे हो बहुत सुरक्षित माहौल में काम कर रहे हो। बाहर निकल के जाने में प्रॉब्लम होती है, और आदमी स्टडी हॉल में तो आदमी लोग भी बहुत सभ्य हैं, आप बाहर निकल के जाओगे नहीं दिखेंगे। हम कितने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं हम नसीर भैया से बात कर लेंगे, है ना, लेकिन आप बाहर जाओगे कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, कई जगह नहीं मिलेगी। तो उससे कोप करने के लिए आप में क्या होनी चाहिए? आंटी के पास काम कर रहा है, कोई बीना आंटी के पास काम कर रहा है? तो सब सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं।